क्या कोई पापी व्यक्ति जिसने कभी जीवन में पुण्य न किया हो, ऐसा व्यक्ति भगवान की कथा सुन ले तो क्या उसकी मुक्ति हो सकती है? पावन श्रोताओ, कितना सुंदर वर्णन किया। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। वो मानव जो 24 घंटे गलत काम करता है, कुटिल है, पापी है, नीच है, दुष्ट है, दुराचारी है, वह भी भगवान की कथा में आकर पवित्र हो जाता है। सौनकादिक ऋषियों ने कहा कोई पवित्र हुआ? बोले हुआ ना। कौन? बोले आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारद श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। देखिए, एक ब्राह्मण है जिसका नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। देखिए, कथा सुनिएगा और अपने जीवन से जोड़कर चलिए कि यह कथा भागवत की है कि हमारे जीवन की। आत्मदेव कैसा है? 4 वेदों में पीएचडी है। मैं नहीं कह रहा, लिखा है। सर्व वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यानी सर्व वेद विशारद। विशारद कहते हैं पीएचडी। तो 4 वेदों में पंडित जी पीएचडी हैं। और पत्नी जी बोले भिक्षु को वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता। पंडित जी का नाम आत्मदेव है और पत्नी का नाम है धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण। भागवत में तो एक धुंधली है, आपके आनंदगढ़ में कितनी है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, पर आप लोग पहचान लेना। पहचान बता रहा हूं, ये गुण अगर दिखाई दें तो समझ लेना धुंधली देवी हैं हमारे घर में। बता रहा हूं, श्लोक बता रहा हूं। स्वभाग्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकलोद्भवा। ये सुंदर तो है पर इसका एक बड़ा गुण है। क्या गुण है? बोले घर में ये किसी की बात नहीं मानती। अभी मत फैसला कर लेना कि सोच लेना कोई नहीं मानती तो वो डायरेक्ट धुंधली। अभी नहीं है, सुन लीजिए पहले पूरी कथा। जो किसी की बात न माने और पूरे घर वालों से अपनी बात मनवा ले, सौभाग्य स्थापिका नित्यम। जो किसी की बात नहीं मानती पर अपनी बात सब घर वालों से मनवा ले, उसका नाम रख लेना धुंधली। पर 7-8 दिन बाद बताना मेरा पता उसको कि पंडित जी ने बताया था, न तो शाम को ले लाठी धुंधली देवी आ जाए, मामला बिगड़ जाएगा। प्रेम से बोलो। हाँ भाई, खतरा है, एक जगह हो गया था ऐसा। प्रेम से बोलो। देखो धुंधली देवी। एक बात और समझ लीजिए, इधर वाले लोग समझ लें। जिस घर में अगर व्यक्ति चतुर है तो उसकी पत्नी भूरी होगी, सीधी होगी। और जिस घर की पत्नी चतुर है उस घर के पतिदेव लल्लू राम होंगे। बुरा मत मानना। पत्नी कह दें तो चलें, पत्नी कह दें तो घर में घरवा परिवार में जाएं, पत्नी मना कर दे तो पूरा गांव एक तरफ ना जाना। देखो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप ही लोग समझो, मुझे छोड़ो। प्रेम से बोलो। पर मैं तो देखो बात बता रहा हूं।
पति अगर तेज है तो पत्नी सीधी, और पत्नी अगर तेज है तो पति सीधे, घर चलता रहेगा। ये बल्ब जल रहा है ना, ये देख रहे होगे सामने। इसमें एक तार करंट का है और एक अर्थ का है, एक गर्म तार है, एक ठंडा है, तो ये बल्ब जल रहा है। अच्छा, दोनों गर्म लगा दें तो जिस घर में पत्नी भी चतुर हो जाए और पति भी चतुर हो जाए तो ब्रह्मा बाबा भी राजीनामा नहीं करा सकते उनका। प्रेम से बोलो, वो तो खींचातानी बनी ही रहेगी। पावन श्रोता हो, लोका वार्ता रता क्रूरा, धुंधली के गुण हैं ये। कैसे गुण हैं कि सत्संग में नहीं जाती, पर संसार की लोका वार्ता, संसार की चर्चा करने में निपुण है। क्रूरा, क्रोध स्वभाव वाली है। प्रायसो बहुजल्पिका, दूसरों के घर में सुख हो जाए तो इसके घर में शाम को खाना नहीं बनता। पावन सूरा चग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया, बड़ा सुंदर ग्रह। अगर कोई एक गाली दे जाए तो जब तक 100 सुना के नहीं आ जाए तब तक भोजन नहीं पचता। भयंकर लड़ाकू। और उसके बाद ग्रह कृत्येषु कलह प्रिया, घर में काम दाम तो जैसा तैसा करती है, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो 3 दिन तक घर का कलह समाप्त नहीं होने देती। प्रेम से बोलो, मेरा निवेदन है, जिस घर में स्त्रियां कलह करती हैं, आप ही समझ लेना उनका नाम क्या है। मैं अपने मुख से नहीं कहूंगा, प्रेम से बोलो। जिंदगी का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो है घर का कलह। और जिस घर में कलह होता है उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और उस घर की कभी भी बीमारियां नहीं मिटती। अगर आपको ये सब मेटना है तो अपने घर के कलहों को समाप्त कर दीजिए। पता नहीं कल हम रहेंगे कि न रहेंगे। और जिस चीज के लिए कलह कर रहे हैं, हमारा जन्म नहीं था तब भी वो यहीं थी। हम मर के चले जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे। इतने लोग यहाँ बैठे, ये खेत जन्म होने से पहले भी यहीं था, और सब लोग छोड़ के चले जाएंगे तो ये यहीं का यहीं रहेगा। फिर काय को छाती कूट रहे हैं। प्रेम से बोलो, स्थिति बड़ी विचित्र है। पंडित जी शांति से बैठते हैं। एक बात और सुन लीजिए, मामला बड़ा टेढ़ा है। एक भैया जी की पत्नी बहुत लड़ाकू थी, बहुत ज्यादा लड़ाकू। बेचारा भैया बड़ा दुखी था। एक दिन दोपहरी में मन में सोचा कि बाबा जी के पास सब जाते हैं सलाह लेने के लिए, तो मैं भी चलूं। तो बाबा जी के पास गए, सब लोग पूछ रहे थे महाराज जी इसका उपाय, इसका उपाय। महाराज जी सबको बता रहे थे, वो नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा। सब पूछ के चले गए, महाराज जी अकेले रह गए। तो उसने आंखों में आंसू भरे हाथ जोड़े। महाराज जी ने कि आनंद करो, अच्छा होगा, चिंता मत करो। और महाराज जी खड़े होके कुटिया में चले गए, वो पीछे ही कुटिया में चला गया। महाराज जी तख्त पे बैठे और वो पैर पकड़ के रोने लगे। चारों तरफ उसने देख लिया था, पहले कोई नहीं देख रहा। अब जी भर के महाराज जी से चर्चा। महाराज जी ने कहा बात क्या है? बोले प्रभु मेरे घर में मेरी पत्नी बहुत कलह करती है। पहले तो लड़ती लड़ती थी, फिर गालियां देने लग गई। अब तो चमीटा डंडा जो हाथ में पड़ जाए दे देती। मन ऐसा करता है कि आत्महत्या कर। महाराज जी ने कहा ना ऐसा पाप मत करना। फिर तो वो शुरू हो गया, गाली देती है, ये करती है, वो करती है, रो रहा है। अब आधा घंटा बोलने के बाद उसने आंसू पहुंच के महाराज जी की तरफ देखे तो महाराज जी भी रो रहे थे। उसने कहा प्रभु आपको क्या हुआ? बोले मुझे भी अपने घर की याद आ गई।
मतलब हमारी भी धर्म पत्नी लड़ती थी सो हम भी बाबाजी हो गए। उसने सोचा कि फिर मेरा क्या होगा, मुझे भी चेला बना लो। बोले हम भी अभी भी चैन से नहीं हैं, अभी भी फोन पे सुना देती है। एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पंडित जी रहते हैं, वहां चले जाओ। अच्छा, पंडित जियों के पास हर चीज का समाधान है, आप आ जाओ, ये जाप करा लो। काम नहीं बना गुरुजी, काम नहीं, आप चिंता न करो, हो जाएगा। और भगवान की कृपा कुछ ऐसी होती है कि हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं, हो भी जाता है। वो गया बेचारा, दोपहरी थी, साइकिल से गया, पेड़ के बगल से साइकिल लगाई और घर के दरवाजे पर पहुंचा। पर्दा पड़ा था। 3 तरह के लोग होते हैं, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति होता है दरवाजे से आवाज लगाता है, भैया कोई है, पहला व्यक्ति। और दूसरा घर में घुस जाएगा भीतर, फिर पूछेगा कोई है क्या। और एक पहले झांकेगा, फिर देखेगा, फिर कहेगा कोई है क्या। तो ये तीसरे नंबर वाला था। इसने सोचा कि पहले देख लें अंदर हो क्या रहा है। तो उसने धीरे से पर्दा उठाया। पंडित जी बैठे थे, पंडितानी खड़ी थी, हाथ में चप्पल थी, पंडित जी की खोपड़ी थी। बेचारे को पसीना छूट गया। बोले हमारी तो फूकनी ही देती है। बोले ये किसका क्या इलाज करेंगे, ये तो खुद ही कुट रहे हैं। लौट के चला, साइकिल उठाई, साइकिल गिर गई जल्दी में। और जो साइकिल जल्दी में गिरी तो अंदर वालों को पता लग गया। और जो पता लगा तो पति देव दौड़ के आए। बोले जजमान रुक जाओ। उसने कहा प्रभु दर्शन करके ही पूरा काम हो गया, हर समस्या का समाधान हो गया। पंडित जी ने दौड़कर साइकिल पकड़ी, पहले साइकिल रख अंदर चल। हाथ पकड़ के अंदर ले गए, ऐसे कांप रहा है। बोले ठीक है, कुछ नहीं पूछना प्रभु। पंडित जी ने कहा बैठ तो सही। इतनी देर में पंडितानी जी आ गई, बढ़िया ठंडा जल लेके। राधे कृष्णा हुआ, गिलास सामने रखा और देवी जी ने हाथ जोड़कर कहा भैया जल पी लीजिए, चाय बनने को रख दी है मैंने, बढ़िया चाय बनाऊंगी, चाय के साथ में नाश्ता करना, पंडित जी से सत्संग करो, भोजन तैयार है। दोपहरी भर जाना नहीं, 4 बजे तक बात करना, हम भी बैठेंगे, चर्चा सुनेंगे और उसके बाद 4 बजे चाय पी के भैया चले जाना। अतिथि देवो भव। अब खोपड़ी घूम गई। वो तो पानी रख के चली गई, जल रख के। अब उसने धीरे से पंडित जी से पूछा एक विवाह हुए हैं कि 2? पंडित जी ने कहा क्यों? बोले जे वो ही है कि दूसरी हैं? पंडित जी ने कहा कौन सी? बोले बुरा मत मानना, हमने कुछ देखा था। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं है, वो जो देखा था वो सही था। ये कौन सी है, पहली वाली की दूसरी? बोले जे वो ही है। तो बोले ये और वो कैसे हो सकती है? इस समय इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी तरह पतिव्रता कोई हो नहीं सकती। और उस समय देखा तो उसका स्वरूप कुछ और था। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा भैया अगले जन्म में जे गदैया थी वो हम थे कौआ, ईंटें डालती थी सो इनके पीठ पे पड़ गए घाव, हम आते थे सो चोंच मारते थे घाव में। जब वो समय जुड़ता है तो ये हमसे उसका बदला लेती है, और जब वो समय कट जाता है तो फिर ये हमारी सेवा करती है। भैया ने हाथ जोड़कर कहा तुम इतना कुछ जानते हो तो इसको बता क्यों नहीं देते? बोले 3 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, और 3 दिन अगर इसने हमें नहीं कूटा तो अगले जन्म में ये 3 दिन फिर कूटने आएगी। 3 दिन का हिसाब किताब और रह गया है, इसलिए चाहते हैं कि इसी जन्म में हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाए। ये कथा, ये कहानी मैंने आप लोगों को हंसाने के लिए नहीं, समझाने के लिए बताई कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी के द्वारा कष्ट है तो पत्नी को दोष मत देना, ये उसके किसी कर्म का फल है।
जिसे पत्नी पूरा कर रही है। अगर तुम्हारे जीवन में पति के द्वारा कष्ट है तो तुम पति को दोषी नहीं दे सकते, तुम्हारे किसी जन्म के कर्म का फल है जो पति के रूप में भोगने को मिल रहा है। अगर किसी को माता पिता के द्वारा कष्ट है तो किसी कर्म का फल है। अगर किसी परिवार के व्यक्ति के द्वारा कष्ट तुम्हें हो रहा है तो निश्चित ही तुम्हारे किसी कर्म का फल है। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को दुख कर दाता, काहू न को